हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्न के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग जब पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे दोस्तों, तो आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें संख्या पढ़े थे, संख्या में वास्तविक संख्या पढ़ लिए, अवास्तविक संख्या पढ़ लिए। संख्या के दो भागों में बांटा गया था दोस्तों, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिए, अवास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिए। वास्तविक संख्या के दो प्रकार थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन दोनों को भी हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्णांक और दूसरा भिन्न, जिसमें हम लोग पूर्णांक पढ़ लिए हैं दोस्तों। और पूर्णांक के जो तीन प्रकार थे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक एवं शून्य पूर्णांक, ये भी पढ़ लिए दोस्तों। आज हम और इसके बाद भिन्न भी हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। अब बचा हुआ भिन्न के प्रकार। भिन्न के कितने भागों में बांटा गया है, तो भिन्न के तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। इन्हीं तीनों भिन्न के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सम भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भिन्न के कितने भागों में बांटा गया है, भिन्न के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, भिन्न के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। भिन्न के मुख्यतः तीन प्रकार। पहला उचित भिन्न, उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं दोस्तों। दूसरा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। और मिश्रित भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब चलिए शुरू से देखते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है, फिर अनुचित भिन्न देखेंगे, फिर विषम भिन्न क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए तो देखिए दोस्तों कि उचित भिन्न क्या होता है, जो समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, उचित भिन्न के बारे में थोड़ा सा समझना है आपको। तो देखिए क्या होता है उचित भिन्न दोस्तों। लिखा गया है, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश क्या हो दोस्तों, अंश जो है वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा। हम आपको बताए थे दोस्तों, अंक नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर अंश होगा, गलती से लिखा गया है, यहाँ पर क्या होगा, अंश। देखिए दोस्तों, जब हम आपको पढ़ा रहे थे भिन्न, तो हम आपको बताए थे कि भिन्न जो होता है दोस्तों, भिन्न को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। आप लोग भिन्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए दोस्तों। भिन्न बराबर अंश बटा क्या होता है, हर। यानी ऊपर वाले चीज़ों को अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो देखिए लिखा गया, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश जो होना चाहिए दोस्तों, वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा। उसे कौन भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न। जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल 8 हम ले लेते हैं। हर हर क्या ले लिए, 8। तो 8 से छोटा होना चाहिए अंश। जैसे हम ऊपर लिख देंगे 2। ठीक है, ये 8 है दोस्तों, तो ऊपर 3 लिख देंगे। 8 नीचे है दोस्तों, ऊपर 4 लिख देंगे। नीचे 8 है, ऊपर 7 लिख देंगे। नीचे 8 है, ऊपर 6 लिख देंगे। 8 हो जाएगा, 5 लिख देंगे। तो इस सारे के सारे भिन्न में देखिए दोस्तों, अंश जो है वो हर से छोटा है या नहीं है, देख सकते हैं आप। तो प्रत्येक स्थिति में अंश जो है वो हर से क्या है, छोटा। इसमें भी छोटा, इसमें भी छोटा। और इस प्रकार के भिन्न को ही हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए। जैसे 5/8। ठीक है, इसमें अंश कितना है दोस्तों, 5, और हर कितना है, 8। हर से छोटा है या नहीं है, कहिएगा हाँ छोटा है, काहे कि हर 8 है और 8 से छोटा 5 है ना दोस्तों। 2/3, तो बड़ा कौन है, 3 है। ठीक है, 8/9, तो बड़ा कौन है, 9। यानी हर स्थिति में हर क्या हो रहा है दोस्तों, बड़ा हो जा रहा है, किससे, अंश से। देख सकते हैं आप, है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है दोस्तों, वो किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहिएगा कि है उचित भिन्न का उदाहरण। किसका उदाहरण है, उचित भिन्न का। चलिए आगे समझते हैं। उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न का एक और नाम है दोस्तों, क्या नाम है, सम भिन्न। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को उचित भिन्न समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, अनुचित भिन्न। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अनुचित भिन्न। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना अनुचित भिन्न क्या होता है। तो देखिए, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या होता है, बड़ा। अंश जो है दोस्तों, उसके हर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुचित भिन्न। ठीक है, अंश जो है उसका हर से बड़ा हो। अंश किससे बड़ा हो, हर से बड़ा हो। जैसे देखिए दोस्तों, अंश हम ले लेते हैं 5। क्या लेते हैं, 5। और हर ले लेते हैं 2। कितना लेते हैं, 2। तो बताइए 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये है अंश और ये है हर। यानी अंश जो है वो हर से क्या है, हर 2 से अंश जो 5 है वो बड़ा है कि नहीं है, तो आप कहिएगा हाँ है। 7/4 ले लेते हैं। 7 बटा कितना दोस्तों, 4। अब देखिए 7 क्या है,
7 है जो अंश है और 4 क्या है, हर है। तो हर से बड़ा है 7 की नहीं है, हर से बड़ा अंश है या नहीं है दोस्तों, आप कहिएगा हाँ एकदम है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हर से बड़ा कौन है दोस्तों, आपका अंश है। और जब हर से बड़ा अंश होता है तब उस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुचित भिन्न। आगे समझिए, जैसे 9/6 है। 9/6 में देखिए दोस्तों, 9 क्या है, बड़ा है किससे, 6 से। यानी अंश जो है वो हर से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, आप कहिएगा हाँ है। 5/3, तो 5 क्या है दोस्तों, बड़ा है किससे, 3 से। तो 5/3 हो जाएगा। 3/2, 2 से बड़ा 3 है ना। तो इस प्रकार के जो भिन्न हुए वो उस भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न दोस्तों, अनुचित भिन्न। तो इस तरह से आप अनुचित भिन्न के बारे में समझ गए होंगे। आगे देखिए दोस्तों, अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न का एक और नाम है क्या दोस्तों, विषम भिन्न। समझ रहे हैं ना, अनुचित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न भी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। एक और बचा दोस्तों, मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो देखिए दोस्तों, मिश्रित भिन्न क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है दोस्तों। तो देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है, जो तो लिखा गया है, वैसा भिन्न जो एक पूर्णांक एवं एक उचित भिन्न से मिलकर के बना होता है। मिश्रित भिन्न दो को भिन्न से मिलकर के दो चीज़ से बना होता है दोस्तों। एक पूर्णांक होता है और दूसरा जो होता है वो उचित भिन्न होता है। यानी हम कहें दोस्तों कि मिश्रित भिन्न को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न बराबर क्या दोस्तों, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। मिश्रित भिन्न किससे बना होता है, पूर्णांक से और उचित भिन्न से। पूर्णांक से और किससे, उचित भिन्न से। तो पूर्णांक रहता है दोस्तों, उसके बाद उचित भिन्न। पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर के, पूर्णांक और एंड लिख देते हैं दोस्तों। पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर के बनने वाले जो भिन्न होते हैं वो कौन सा भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझिए इसको कैसे। जो जैसे देखिए दोस्तों, और थोड़ा सा और समझ, चलिए इसका एग्जांपल एक देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, ई जो है इस प्रकार के जो होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इस यही मिश्रित भिन्न हुआ। आप लोग जब छोटे क्लास में थे दोस्तों, तो आप लोग को इस तरह से पढ़ाया गया था, भिन्न का जोड़ दिया जाता था दोस्तों, इस तरह से, है ना। तो आप लोग तुरंत बना देते थे। इसको क्या करते थे, इसको में इससे गुना करके इसको जोड़ देते थे, ऐसे करते थे। तो चलिए इसको क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते क्या थे, तो देखिए दोस्तों, पढ़ते थे 3.2/4। अब हमको समझ में नहीं आता था कि 3.2/4 इसको काहे पढ़ते हैं। तो अब आप समझिए दोस्तों, ये एक प्रकार का मिश्रित भिन्न है। और मिश्रित भिन्न का जो ये आगे वाला होता है दोस्तों, यही पूर्णांक होता है। देखिए सॉरी दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे समझिए। इसको हम 3.2/4 पढ़ लेते थे, वो रटे हुए थे, हमको बताया नहीं गया था कि 3.2/4 काहे पढ़ते हैं। और आज समझिए दोस्तों कि इसको 3.2/4 काहे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि इस प्रकार के जो भिन्न हुए वो कौन भिन्न हुए दोस्तों, तो आप कहेगा इस प्रकार के भिन्न जो होता है वो मिश्रित भिन्न होता है। ठीक है, और हम आपको अभी बताया कि मिश्रित भिन्न किससे मिलकर के बना होता है। तो हम आपको बताया कि मिश्रित भिन्न जो है दोस्तों, पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर के बना होता है। कौन भिन्न से, पूर्णांक और उचित भिन्न। अब आप इसमें देखिए दोस्तों, पूर्णांक कौन है और उचित भिन्न कौन है। तो देखिए दोस्तों, 3 जो है वो पूर्णांक है, 3 क्या है, पूर्णांक। और 2/4 जो है दोस्तों, इसमें वो एक कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है। कैसे उचित भिन्न है, तो उचित भिन्न को अभी हम लोग पढ़े दोस्तों कि वैसा भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से छोटा होता है, तब उस भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। और ये 3.2/4 जो है पूरा का पूरा कौन सा भिन्न हुआ दोस्तों, मिश्रित भिन्न हुआ, है ना। और मिश्रित भिन्न पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर के बना होता है, इसलिए 3.2/4 जो है दोस्तों वो एक मिश्रित भिन्न है। तो आप समझिए कि इसको 3.2/4 काहे कहते हैं, काहे कि 3 पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक आपको बताया गया था ना दोस्तों, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान और शून्य सभी के मिला दे रहे थे, तो वो सब क्या कहला रहा था, पूर्णांक। यानी पूर्णांक का आपको 0 होता था, -1, -2, -3 से लेकर के इन्फिनिटिव तक दोस्तों। और इधर 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटिव तक, ये पूरा का पूरा चीज़ जो था दोस्तों वो क्या था, पूर्णांक था। तो इन सारे में से कोई एक होना चाहिए, यहाँ पर बगल में यहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद एक उचित भिन्न होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब उस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अब जैसे कोई कहते हैं कि -2 यहाँ पर रहेगा सर, तो पूर्णांक के बीच में, तो देखिए समझिए ध्यान से, -2 पूर्णांक के बीच में रहेगा और इधर 3/5 लिख दीजिए। तो -2 क्या है, तो कहिएगा कि तो पूर्णांक है ना दोस्तों। -2 क्या है, पूर्णांक। और ये क्या है, ये बताइए, ये क्या है, ये वाला पूरा, तो कहिएगा ये उचित भिन्न है। तो आप कह सकते हैं कि पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर के बनने वाले भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। तो ये एक प्रकार का मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले समझिए, ये भिन्न ही नहीं है तो मिश्रित भिन्न कहाँ से होगा दोस्तों। हम आपको क्या बताए थे,
हम आपको बताए थे दोस्तों कि माइनस में नहीं होना चाहिए, भिन्न भिन्न जो होता है वो माइनस में नहीं होता है ना दोस्तों। ना तो इसका अंश होना चाहिए माइनस में, ना तो हर, ठीक है। यानी दोनों धनात्मक होना चाहिए। यानी माइनस वाली चीज़ें पूर्णांक तो होगा लेकिन माइनस ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। आप लोग समझ सकते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 3/6, 2 पूर्णांक 2/5। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों वो सब मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल है। यानी 4 पूर्णांक 1/2, 4 इसको क्या पढ़े हैं, 4 पूर्णांक है तो यही चलते इसको पढ़ते हैं 4 पूर्णांक, एक आई बाटा इसको पढ़वे करते हैं, ये 2 हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, तो कहेगा ये 3 पूर्णांक है, आई 3 है, आई बाटा है, ये 8 है। तो 3 पूर्णांक 3/8 काहे पढ़ते हैं, ये आज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या मेरा इस तरह का लिखना सही है, 4 पूर्णांक 3/2 सही है दोस्तों। तो आप कहिएगा इस तरह की चीज़ें जो है वो मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। और आप बताइए क्या है, ये एक मिश्रित भिन्न है, आप कहिएगा नहीं है। काहे नहीं है दोस्तों, काहे कि 4 यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और ये दूसरा जो होना चाहिए ये होना चाहिए उचित भिन्न। लेकिन ये है कौन सा भिन्न दोस्तों, अनुचित भिन्न। तो क्या पूर्णांक और अनुचित भिन्न से मिलकर बनने वाले भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं, तो आप कहिएगा नहीं, पूर्णांक और उचित भिन्न होना चाहिए। यानी 4 पूर्णांक 3/2 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखना सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 पूर्णांक 2/4 लिखना सही है। तो आप कहिएगा हाँ सही है। काहे कि अगला वाला क्या है, पूर्णांक है, और ये जो है 2/4 वो एक कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है। लेकिन 4 पूर्णांक है और 3/2 है जो उचित भिन्न ना होकर के अनुचित भिन्न है, इसलिए 4 पूर्णांक 3/2 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हम लोग 2 पूर्णांक 2/4 लिख सकते हैं। यानी एक पूर्णांक लिख सकते हैं, दूसरा उचित भिन्न लिख सकते हैं। एक पूर्णांक और दूसरा अनुचित भिन्न लिखना सही नहीं है, काहे कि पूर्णांक और अनुचित भिन्न से मिलकर के बनने वाले भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न नहीं कहते हैं। मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं दोस्तों, तो मिश्रित भिन्न हम लोग पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बनने वाले भिन्न को कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास अनुचित भिन्न है तो उसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। आप कैसे बदलते हैं ये थोड़ा सा समझिए दोस्तों। जैसे मान लेते हैं आपके पास, सबसे पहले अनुचित भिन्न किसको कहते हैं दोस्तों, तो आप समझिए अनुचित भिन्न का मतलब होता है वैसा भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा होना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 8/3, क्या ले लिए दोस्तों, 8/3। तो 8/3 अनुचित भिन्न है, और हम लोग अभी पढ़े कि अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अब कैसे बदलते हैं जो देखिए, तो 3/8 है दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 3 ऐसे करके और ऐसे। इसका मतलब हुआ 8 में 3 से भागा देना, ठीक है दोस्तों। तो भागा दीजिए, तो 3 दूनी क्या होगा, 6 होगा ना दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 3 दूनी क्या होगा दोस्तों, 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। इसको हम 8/3 को हम फिर क्या लिख सकते हैं, ये वाला, ये जो यहाँ भागफल होता है दोस्तों, इसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो शेष बच गया उसको ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पर जो होता है क्या दोस्तों, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक। इसको भाज, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, भागफल। यहाँ पर क्या लिखते हैं, शेषफल है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाजक, ठीक है दोस्तों। तो 2 पूर्णांक 2/3 हम किसको लिख सकते हैं, 8/3 को। देखिए इसको हल कीजिएगा तो 8/3 ही आ जाएगा। कैसे इसको हल करते हैं, तो कहिएगा 3 दूनी 6, ये वाला 2 जोड़ देते हैं, 6 2 कितना हो जाएगा, 8। नीचे क्या लिखते हैं जो रहता है नीचे, तो नीचे क्या था, 3 था, तो 3 लिख दिए। यानी 8/3 को 2 पूर्णांक 2/3 लिख सकते हैं, और 2 पूर्णांक 2/3 को 8/3 लिख सकते हैं। और आप बताइए 8/3 कैसा भिन्न है, तो आप कहिएगा अनुचित भिन्न है। यानी अनुचित भिन्न को, और ये कैसा भिन्न है दोस्तों, ये वाला, तो आप कहिएगा ये जो है वो मिश्रित भिन्न है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 8/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्रित भिन्न को फिर से हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी हम लोग यही सीखें कि एक अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है, और अगर आपके पास मिश्रित भिन्न है तो उसको आप अनुचित भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे आपके पास एक मिश्रित भिन्न है 4 पूर्णांक 3/5, और आपसे कहेगा कि इसको अनुचित भिन्न में बदलिए, तो 4 पूर्णांक उचित भिन्न मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें इससे गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 5 चौका 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 23 हो जाएगा। बाटा नीचे कितना इसमें लिखा हुआ था, 5, तो 5 के 5 रहेगा। अब अगर 23/5 को पुनः आपको कहे कि मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना है,
23 में 5 से भागा दे देना है जैसे कह रहा है। तो पाँच, देखिए दोस्तों कितना होता है, 5 का 20 होता है। और यहाँ पर क्या बचता है, 3 बचता है। और हम आपको बताए थे कि शुरू में आपको 4 यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर बता रहे हैं तो 4 पूर्णांक, उसके बाद शेष लिखना होता है, उसके बाद क्या लिखना होता है, भाजक। इस तरह से देखिए तो दोस्तों यही वाला आ गया कि नहीं आ गया। यानी आप लोग इसे क्या समझे कि एक मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है, और एक अनुचित भिन्न को आप फिर से मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप मिश्रित भिन्न के बारे में समझ चुके होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, 6/2/3, 8/2/4, 3/2/3। ठीक है दोस्तों, क्या 4/4/3 जो है वो मिश्रित भिन्न है दोस्तों? आप कहिएगा नहीं है। काहे नहीं है दोस्तों? काहे कि ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये जो है दोस्तों अनुचित भिन्न है, नहीं है। और मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं? एक पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर के बने भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरे भिन्न के प्रकार समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।